पर्दा रब का ये जीना जीना है, पर्दा रब का ये जीना जीना है। बिन बजाए बजाता बीना है, बिन बजाए बजाता बीना है। पर्दा रब का ये जीना जीना है, पर्दा रब का ये जीना जीना है। दिन में ओढ़े खड़ा नीली छतरी, दिन में ओढ़े खड़ा नीली छतरी। रात चंदा का पहने कंगना है, रात चंदा का पहने कंगना है। कहीं बनकर समंदर लहराता, कहीं बनकर समंदर लहराता। कहीं बादल बना दीवाना है, कहीं बादल बना दीवाना है। कहीं साधु की कुटिया की धुनी, कहीं साधु की कुटिया की धुनी। कहीं हीरा चांदी सोना है, कहीं हीरा चांदी सोना है। शिष्य बनता कभी होता मुर्शिद, शिष्य बनता कभी होता मुर्शिद। कभी बन जाता खुद में खाना है, कभी बन जाता खुद में खाना है। बिन बजाए बजाता बीना है, बिन बजाए बजाता बीना है। पर्दा रब का ये जीना जीना है, पर्दा रब का ये जीना जीना है, पर्दा रब का ये जीना जीना है। बैठे बैठे
बिरहीन मंदिर दियना बार योग साधना शिविर की इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज एक संत यारी साहब का बहुत प्यारा वचन है, लेने जा रहे हैं। संत कैसे कैसे समझाते हैं और कह रहे हैं, आधरे को हाथी हरी। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं, आधरे को हाथी हरी, हाथ जाको जैसो आयो है। आधरे को हाथी हरी, हाथ जाको जैसो आयो है। बूझे तिन तैसो ही बतायो है। टकटोरी दिन रैन हिये हु के फूटे नैन। आधरे को आरसी में कहा दर्शायो है। मूल की खबर नाही जासो भयो मुलक। वाको विसार भोदू डारे न रुझायो है। आपने स्वरूप आप मही देखो, कहे यारी आधरे ने हाथी कैसे पायो है। आधरे को हाथी हरी। सारा जो तथा कथित धर्म है वो अंधे धर्म की कहानी है। जैसे अंधे हैं ना, अंधे ही तथा कथित धार्मिक लोग जैसे अंधा हाथी के बारे में वर्णन करे, कैसे वर्णन करेगा? कह रहे वैसे ही तुम्हारे पंडित मुल्ला मौलवी उसी तरह से उसका वर्णन कर रहे हैं, उस परमात्मा का, कि हैं तो अंधे। जैसे अंधे मान लीजिए 5-6 अंधे चले, हाथी को पकड़े, किसी ने सूंड पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने उसका पेट पकड़ लिया, किसी ने कान पकड़ लिया। अब हैं तो अंधे वो सारे, आधरे को हाथी, लेकिन वो परमात्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आंख से अंधे हैं और एक भाग पकड़ लिया और उसी का वर्णन कह रहे हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं। आधरे को और हरि की व्याख्या कर रहे हैं, परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये और बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा को तुम समझ कैसे सकते हो? बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें मार्ग दे सकता हूं, मंजिल नहीं। सभी संत केवल मार्ग की तरफ, मंजिल कैसे, परमात्मा तक कैसे तुम, और परमात्मा तुम्हारी पकड़ में कैसे आएगा। ऐसे आंधरे को हाथी हरी। कह रहे अंधे, जैसे ये पूरा जगत में जो भी तथाकथित धर्म का, जो धर्म के नाम पर जितने उपद्रव चल रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कट्टरवादिता जो चल रही है एक दूसरे को, कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म ठीक है, चाहे हो, ये जो धर्म के युद्ध चल रहे हैं वो अंधे के हाथी की तरह है। तो कह रहे हैं, आधरे को हाथी हरी, हाथ जाको जैसो। अब अपने अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हैं, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। आंख के अंधे हैं अपने धर्म को, जबकि परमात्मा पूरा हाथी है, उसे किसी ने नहीं जाना। अब अंधे एक भाग को पकड़ लेंगे, पूरे भाग को, आंख तो खुली नहीं, और तब खुली नहीं तो पूरे परमात्मा को एक भाग की व्याख्या करेंगे। कोई कहेगा परमात्मा सूप जैसा है। अब कोई अगर कह दे कि परमात्मा सूंड जैसा है तो दोनों में युद्ध हो जाएगा। अरे तू गलत कह रहा है, तुझे कुछ पता नहीं। और सूप वाले सूंड वाले में लड़ाई हो जाएगी। कोई कहेगा हाथ परमात्मा मूसल जैसा है, कोई कहेगा नहीं ट्रंक जैसा है, तने जैसा है, कोई कहेगा झाड़ू जैसा। अब ये जिन्होंने जो अब अंधे जो पकड़ लिए हैं, और उसी पे कहानी, उसी पर कहानी गढ़ेंगे और अपने धर्म को सत्य कहेंगे। और अगर नहीं माना तो जो
तगड़ा है उसमें, जो अंधा जैसे तगड़ा है उसने तलवार खींच लेगा, कहे नहीं मानेगा तो मारूंगा तुझे। ये धर्म का युद्ध चल रहा है। और यही यारी साहब कह रहे हैं, पूरे धर्म की कहानी तुम्हारे जगत में ये तथाकथित मुल्ला मौलवी पंडित ये अंधे की कहानी, पंचतंत्र की आप लोगों ने कहानी पढ़ी कि नहीं किसी ने? हाथी वाली कहानी पंचतंत्र की। कहते हैं कि वो 5 अंधे, अंधे की यारी बड़ी जबरदस्त हो जाती है, अंधे अंधे सब बहुत जल्दी यार हो जाते हैं। 5 अंधे यार थे और अंधे का यार अंधा ही हो सकता है। तो 5 अंधे गांव में हाथी आया, तो हाथी देखने चले गए, जैसे गांव में आता है हाथी, परमात्मा भी जैसे गांव में उतर जाए। तो अब अंधे हैं, तो अंधे जब गए हाथी को देखने, तो जो जिसका पकड़ा वही कह रहा है। अब उन अंधों में लड़ाई होने लगी और लड़ाई होती रही। पंचतंत्र की कहानी ये बताती है कि किस तरह से अंधे उस हाथी के बारे में अपना वर्णन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। संत क्या कहते हैं? कहते हैं कि अंधा अगर कितना भी परमात्मा के बारे में बताए, तुम्हारी आंख अंधी है, तुम कितना भी परमात्मा के बारे में शास्त्र कितने पढ़ लो, सब कुछ कंठस्थ कर लो, सारे सूत्र तुम्हें याद हो, सारी गीता कुरान याद हो, लेकिन वो अंधे का ही है वर्णन। वो तुम क्या बताओगे परमात्मा के बारे में, क्या जानकारी दोगे? तो यही कह रहे हैं कि यारी साहब कह रहे हैं और सभी बुद्ध कह रहे हैं, सभी संत कहते हैं कि अंधे को क्या बताओगे धर्म की? तो धर्म संत कहते हैं तुम्हारी आंख कैसे ठीक हो जाए, मैं वो बता सकता हूं। मार्ग का क्या मतलब है? मार्ग का यही मतलब है ना कि तुम्हारी आंख कैसे ठीक हो जाए। आंख ठीक हो जाए अगर, तो तुम हाथी का चाहे सूंड पकड़ो, चाहे उसका पैर पकड़ो, चाहे पूंछ पकड़ो, वही मार्ग बन सकता है, चाहे कान पकड़ो। आंख अगर तुम्हारी खुली हुई है तो उसी से तुम पूरे हाथी को देख सकते हो, पूरे को। तो सारी धर्म की यात्रा केवल आंख खोलने की है। और मजे की बात, आंख हम ही बंद किए हैं, हम ही अपनी मर्जी से बंद किए हैं। ये स्वतंत्रता हमारी अपनी है और हम ही बंद करके और परमात्मा को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। बस आंख भर खोलो, संत कह रहे हैं बस तुम आंख भर खोलो, थोड़ी सी बात है। और तुम अपने आप बंद किए हो, जरा देखो किन किन की तरफ से आंख बंद किए हो, उस तरफ कहाँ ध्यान देते हो? ये सारा जो सारी दृष्टि बाहर है, आंख बंद करने की है। तो सारे संत कहते हैं जरा भीतर लौटो, बस भीतर बस मुड़ जाओ, और मुड़ जाओ तो आंख खुल ही गई। तो पूरा पूरा विस्तार, पूरा हाथी, हाथी यानी परमात्मा, पूरा परमात्मा आपके भीतर, वो हाथी आपके भीतर ही समाया हुआ है परमात्मा। तो लेकिन बाहर एक एक भाग को पकड़ करके शास्त्रों से तुमने गुन लिया, जान लिया, भीतर परमात्मा को व्यंग कस रहे हैं। हाथ जाको जैसे ही आए हो, बूझो तिन तैसो ही बताए हो। वही बूझ करके सब बुझौलिया बुझ रहे हैं ना, सब बुझौलिया बुझ रहे हैं। लाल बुझक्कड़ वाली कहानी आप लोगों ने सुनी ना, लाल बुझक्कड़ बुझ गए। कैसे कहते हैं कि पाँव में चक्का बांध करके हाथी हाथी कूदा कोई। कहते हैं कि वो गांव था एक, पूरा अंधों का ही गांव था, या वैसे ही अंधे का मतलब ऐसे ही बुद्धू लोगों का गांव रहा होगा। तो उसमें लाल बुझक्कड़ का एक प्रतीक है कि जो धर्म शास्त्र ग्रंथ पढ़ लेते हैं ना, वो हर बात को कहने में माहिर हो जाते हैं। कोई भी प्रश्न पूछो, उनके पास ना का शब्द नहीं रहता, वो सबका उत्तर देने लगते हैं। ऐसे ही होते हैं लाल बुझक्कड़। तो लाल बुझक्कड़ एक कथा है, कहानी है। कहते हैं कि गांव में चोरी हो गई, तो चोर
जब चोर सामान लेके आया तो पुलिस आया तो पूछा, देखा कि वो निशान बड़े थे, बड़े बड़े, तो पूछा होगा कि भाई ये बता दो ये निशान किसके हैं। इसी से पता लग सकता है कि चोर ने चोरी की है, कैसे क्या क्या गया है, क्या इससे जानकारी हो सकती है। कोई है बुद्धिमान तो सब गांव में कहे कि सर हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ एक लाल बुझक्कड़ हैं, वो लाल बुझक्कड़ सब की बात बता देते हैं, सब की कहानी बता देते हैं सब। तो लाल बुझक्कड़ के पास गए, कहे कहे कि बताओ लाल बुझक्कड़ जी क्या हुआ है। कहे बता तो दूंगा लेकिन बताना मत किसी को। तो कहे कि नहीं नहीं, तब समझा कि पुलिस वाले ने समझा कि शायद इनको जानकारी है। कहे चलिए उधर कोने में बताऊंगा। तो कहे कि क्या हुआ है, हाँ बताइए। कहे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हिरण हिरण पैर में चक्का बांध के कूदा है, वही वो चौड़े चौड़े निशान पड़ रहे हैं। तो पैर में चक्का बांध के हिरना कूदा कोई, तो ये लाल बुझक्कड़ की कहानी है। हिरण की कुछ भी बता दो तो अंधे कुछ भी वर्णन कर देंगे और सबका उत्तर दे देते हैं, सभी का उत्तर उनके पास सब उत्तर रहते, शास्त्र पढ़े होते हैं, टोटा रतन होते, किसी के लिए वो ना नहीं है। कह रहे हैं बूझो दिन तैसे बतायो हो, टक टोरी दिन रैन ये हु के फूटे नैन। कह रहे हैं टकटोर टकटोर करके कहीं परमात्मा को तुम आंख बंद करके कुछ भी टकटोरोगे, कुछ भी बताओगे तो कैसे? आंख तो तुम्हारी फूटी है। और आंख अगर फूटी है तो तुम कैसे उसके बारे में बताओगे, कैसे उसके बारे में जानकारी करोगे? टकटोरी दिन रैन, आंख फूटे नैन, आधरे को आरसी में कहा दर्शायो। कह रहे हैं कि अंधे को कितना भी कहो, सामने शीशा कर दो कि ले तुम्हारा चेहरा देख लो, अंधे को क्या शीशा का क्या दिखाने का क्या मतलब है? आंधरे को आरसी में कहा दर्शायो है, कहा तुम उस शीशे में उसको, शीशे में अगर दिखाना है उसका चेहरा तो बस आंख खेल लो। धर्म का यही तो सूत्र है, तुम अपनी आंख खोल लो, क्योंकि आंख आंख खुली हो, आंख सबको देख सकती है, अपने को नहीं देख सकती। लेकिन सामने शीशा हो और तुम्हारी आंख खुली हो तब आप अपने चेहरे को, अपने को देख सकते हो, बस आंख खुली हो और सामने। लेकिन अंधे को अगर सामने कहो कि लो तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे ये है, तो अंधे को शीशा दिखाने से क्या फायदा? ऐसे ही धर्म का जो विज्ञान है, वो धर्म कैसे कैसे उस पूरे परमात्मा को समझ पाओगे? आप लोगों ने जैन का स्यादवाद जानते हैं? जैन आज अंशुला नहीं है, स्यादवाद, महावीर वही स्यादवाद की बात कर रहे हैं। जो हाथी पूरा पूरा परमात्मा, पूरा सब कुछ एक साथ है, वो कान भी है, टस्क भी है, पैर भी है, पूंछ भी है, सूंड भी, अनंत आयाम है उसका, बहते रहे घाट, मतलब बहुत आयामों में विस्तार ले रहा है। तो लेकिन एक आयाम में दूसरे आयाम की गलती करोगे तो लड़ाई होगी आपस में, अंधे अंधे आपस में लड़ाई करेंगे ही करेंगे। इसीलिए महावीर ने कभी भी परमात्मा के बारे में किसी ने पूछा कि परमात्मा के बारे में बताइए, महावीर सारी 7 बातें जो भी संभावना है वो सब कह देते थे कि ये भी है ये भी है, एक साथ नहीं कहते थे। कहते थे कि परमात्मा है भी नहीं भी है और है भी नहीं भी है, परमात्मा अव्यक्त है। तो 7 भागों में स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति का मतलब परमात्मा है ये कह देते थे। स्यात् नस्ति च, परमात्मा नहीं है। स्यात् अस्ति च नस्ति च, परमात्मा है भी और नहीं भी है। अगर तुम दोनों समझ रहे हो तो ये भी है, सारी सारी बातें। और फिर कहते हैं परमात्मा अव्यक्तम त,
परमात्मा अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता। फिर वो सब इसमें तीन और जोड़ देते हैं, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, स्याद नस्ति च अव्यक्तम च। फिर कहते हैं स्यात् अस्ति च नस्ति च अव्यक्तम च। मतलब वो जो भी संभावना है परमात्मा की वो सब बता देते हैं। तुम है में समझ रहे हो, है, नहीं में समझ रहे हो, नहीं है, क्योंकि इतना विस्तार है, उसको कैसे समझाओगे। बस तुम अपनी आंख खोल लो, उसके बारे में उस अंधे की तरह आपस में लड़ाई झगड़ा न करो। विराट है, हाथी कई भागों में विभक्त है, तुम एक भाग पढ़ करके वही पूरा परमात्मा को मत समझ लो। अगर तुम उसी को कह रहे हो तो तुम्हें धर्म का भीतर के ज्ञान का कुछ पता नहीं है, तुम्हारी आंख ही नहीं खुली है। तुम केवल टटोल टटोल करके परमात्मा के बारे में बात कर रहे हो। आगे मूल की खबर नाही, जासो भयो मुलक। ये संसार का पसारा कैसे है? बस संसार का सारा पसारा, सारे युद्ध, सारे धर्म, सारी वासनाएं, सारा भेद, ये पसारा केवल अपने मूल से नहीं जुड़ने के कारण है। और जो मूल से जुड़ गए तो संसार उनका खत्म हो जाता है, क्योंकि वो फिर रोए रोए में वही समाया हुआ है। चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, ये संसार फिर वो खत्म हो जाता है। मूल को जानो नाही, तासो मूलक भयो। इसी वजह से संसार है कि तुम अपने मूल को नहीं पहचान। उस मूल से ये पूरा विस्तार हुआ है, और विस्तार पर दृष्टि रखोगे तो ये विभिन्नताएं आएंगे ही। एक बार अपने मूल से, अगर मूल से अपना परिचय हो जाए तो देखोगे कि उसी मूल से, उसी वृक्ष से सारी टहनी, पात, शाखाएं, फल, फूल, ये सब उसी से विस्तार ले रहे हैं। वहीं से आंख उठा के देखो कि सब उसी से विकसित हुए हैं। लेकिन केवल डार को पकड़ करके तुम युद्ध करते रहो तो बात फिर यही से संसार बिगड़ेगा। फिर लड़ाई होगी, पत्तियां लड़ेगी डाल से, डाल लगेगी फूल से, फूल लड़ेगे तने से, और इसी तरह से जो विभिन्नताएं हैं वो संसार का यही पसारा है। स्त्री है, पुरुष है, धर्म है, जाति है, इन संप्रदाय है, और यही युद्ध हो रहे हैं। गरीब है, अमीर है, सब में वही एक ही समाया हुआ है। जैसे ही मूल में हम पहुंचते हैं तब ये पता लगता है कि संत कह रहे हैं कि तब ये संसार विदा हो जाता है। बाहर भले दिखाई देगा, लेकिन भीतर से ये पता लगेगा है शत्रु तो, चाहे भले ठीक है, शत्रुता है, विचारों में हमारे विभिन्नता है, लेकिन श्वास तो इसी परमात्मा, इसी विराट अस्तित्व से ले रहा है वो भी, और इसी से हम विराट अस्तित्व से ले रहे हैं। तो कहाँ बाहर विभिन्नता है, भीतर तो सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं ना। मूल की खबर जिसे हो गई तो शत्रु मित्र, धर्म, जाति, संप्रदाय, स्त्री पुरुष, कहाँ वहां भेद है। उसी से ये बाहर, और ये संसार का पसारा, संसार में जो विभिन्नता है, विभिन्नताओं में जो संघर्ष है, ये मूल की खबर न होने की वजह से गए। वाको विसार भोदू डारे न रुझायो। कह रहे अपने मूल को भूल करके वो डाल पत्तियों में रुझाए हो कि यही सही है, उसी में तुम उसको तो भूल दिए, उसकी तरफ से तो आंख तुमने फेर ली है। और मूल को, जहां से ये सारी सब फूल, पत्ती, तना, वृक्ष, शाखाएं सब जहां से विस्तार ली है, वहां से देखो पूरा, तब आपको पूरा पता लगेगा कि ये जो पूरा वृक्ष है, जो अलग अलग भागों में, अलग अलग शाखाओं में विभक्त है, सब वो मूल में जाके जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग शाखाएं अलग अलग तुम्हें यहाँ ऊपर देखोगे तो दिखाई देंगे, लेकिन उस शाखा को पकड़ करके जाओ अपने मूल पे। बड़ी बात भी देखिए, कह रहे हैं कि बस आंख खोलो और जहां हो वहीं से, चाहे
डाल पकड़ रखे हो, चाहे पत्ती पकड़ रखे हो, चाहे फूल पकड़ रखे हो, चाहे वृक्ष का कोई भाग पकड़ रखे हो, केवल आंख खोल लो और फिर उसी को पकड़ करके तुम मूल तक जा सकते हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम आंख खोलो और जहां खड़े हो बस वहीं से परमात्मा की यात्रा कर सकते हो। तो यही कह रहे हैं, अपने स्वरूप आप ना ही देखे, कहे यारी आंधरे ने हाथी कैसे उपायो है। कह रहे हैं कि अपना तो ख्याल नहीं, और आंधरे ने हाथी कैसे उपाय। आंधे को आंख जब मिल गई तो हाथी पता लगा कि हाथी तो उसके भीतर ही समाया हुआ है, सब कुछ एक साथ उसी में है। तो संत बात कर रहे हैं कि जो भी जगत में धर्म के भेद हैं, चाहे भक्ति हो, सांख्य हो, योग हो, ये जो विभिन्नताएं हैं, जब मूल में जाओगे तो कहोगे अरे ये तो मार्ग की तरह है। और मार्ग जब मंजिल पे जाता है तो सभी लगता है कि वो चौराहे पे सारी सड़कें वहीं आती हैं। इसलिए भक्ति, ज्ञान, सांख्य किसी मार्ग से कोई शाखा कोई पकड़ लो, पहुंचोगे उसी सागर में। उसी की बात, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, आंधरे को हाथी है। बहुत प्यारी बात थी ये संत यारी साहब के। आइए हम भी अपनी आंख खोलते हैं, थोड़ा सा आज प्रयोग करेंगे। कुंडलनी, कुंडलनी आज ओशो की कुंडलनी ध्यान करेंगे। थोड़ा सा शार्ट कर दिया है मैंने, 10-10 मिनट के शुरू के 2 चरण हैं और अंतिम जो चरण है वो 5-6 मिनट का है। तो 10 मिनट शरीर को खड़े होकर के ऊर्जा को जगाना है, कंपन करते हुए। कुंडलनी आप लोगों ने सभी ने किया है। और दूसरे में नृत्य, पूरा जब ऊर्जा आपकी जग जाए, खुद को अभिव्यक्ति मांगेगी, तो नृत्य के माध्यम से, ऐसा नहीं कि आपको जैसे भी पैर उठे, जैसे भी हाथ उठे, हाथ पांव जैसे उठे, पूरे भाव के से भर करके नृत्य करेंगे और पूरी ऊर्जा को और विस्तार देंगे। कंपन से ऊर्जा आपकी उठेगी और फिर वो फैल जाएगी, आप नृत्य करेंगे। फिर बैठ करके, एक संगीत है, बहुत प्रेम से, बी सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील हो करके संगीत को उतरने देंगे। राम मानो रोआ रोआ ही कान बन गया है, रोआ रोआ कान बन गया है। फिर ये भीतर, ये बाहर का संगीत भी बंद हो जाएगा और फिर उस परम शून्यता में हम विश्राम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम चरण शरीर का कंपन और दूसरा चरण नृत्य का है। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। दोनों कंधे ढीले रखें। पूरा शरीर जितना शिथिल होगा, ढीला होगा, कंपन उतना आसान रहेगा। पैर बिल्कुल ढीले, घुटने अनलॉक रखें। लॉक रखेंगे तो कंपन सही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कंधे ढीले और कंपन को उठने दें।
अगले चरण में प्रवेश करते हैं।
अब आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें, बिल्कुल अंधेरा कर लें। वहीं बैठे जहां आपको बैठकर या लेट करके ध्यान करना है। एक सरल सी मुद्रा, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। सारी चेतना स्वयं पर। अब कुछ नहीं करना है, बस साक्षी दृष्टा श्रवण। संगीत को भीतर उतरने दें, रोम रोम से। चाहे तो आईफोन लगा लें, ईयर प्लग न लगाएं। शरीर का रोआ रोआ मानो कान बन गया है और ये संगीत रोए रोए से आपके भीतर प्रवेश कर रहा है।
अब धीरे से अपने ईयर प्लग लगा करके विश्राम, पूर्ण विश्राम। बाहर से भीतर की तरफ चेतना मुड़ गई। अब भीतर के श्रवण में, भीतर के दर्शन में लग गई चेतना। अपने मूल की यात्रा करें। बाहर की डोर मिल गई, यही डोर पकड़ करके भीतर अपने मूल की यात्रा। जय ओशो।